कि अब जो वक्त आ गया है 22 प्रत्येक गाँव के ऊपर लोगों के पास FIR दर्ज की जा रही है 22। ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि एक पुनर्जन्म हो रहा है बौद्ध धर्म का। जहाँ भी आप संकल्प भूमि में देख लीजिए, अक्टूबर में भी कितने दक्ष जो ये जो दीक्षा के समारोह यहाँ पर हो रहे हैं, और जगह जगह को जो उन्होंने कहा है उन्हें हमें पढ़ने चाहिए बौद्ध धर्म के विषय में। केवल हमें बुद्ध को देखना, उनकी मूर्ति स्थापित करना, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करना एक प्रतीक के रूप में होना चाहिए, लेकिन इनकी किताबें में हमें पढ़ने चाहिए। विविधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक आंदोलन मुख्यतः पददलित वर्गों को जागृत करने में निर्णायक सिद्ध हुआ, लेकिन उनकी महानतम उपलब्धि भारतीय संविधान निर्माण की है, जिसके अंतर्गत छुआछूत को आर्टिकल 17 समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अंत में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं आपका कमेटी को, महिला ने आप लोगों ने किया है। सभी ग्रामवासियों को, सभी आगंतुक लोगों को और इस समिति को धन्यवाद देता हूं कि गौतम बुद्ध की स्थापना उन्होंने की है। मैं नमन करता हूं गौतम बुद्ध को, डॉक्टर अम्बेडकर को और डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु जो उन्होंने माना है, कबीरदास जी को और ज्योतिबा फूले को और गौतम बुद्ध को तो माना ही है उन्होंने। ये तीनों को उन्होंने गुरु माना है। और जब भी हमारे साथियों ने, अभी सब लोग देख भी रहे हैं कि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और महिलाएं भी यहाँ से जाने लगी हैं, तो इसलिए सबसे पहले 2 मिनट की बात करता हूँ। मैं महिलाओं के बारे में बात करता हूँ। यदि आप लोग बैठे तो 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए बैठिए। सबसे पहला संबोधन, चूंकि महिलाएं जा रही हैं तो सबसे पहला मेरा संबोधन जो है वो महिलाओं के लिए होगा। जो सबसे पहले जो अधिकार की बात की, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात की, महिलाओं का जितना उत्थान, जितना समावेशी समाज में जो किया गया है, संविधान बनाने के बाद में किया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। इसलिए महिलाओं को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को संबोधन करते हुए सबसे पहले महिलाओं की बात मैं इसलिए करूंगा कि महिलाएं दुनिया को, समाज को बदलने का जो काम करती हैं वो सबसे पहले माँ करती है और महिलाएं करती हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी लोग टीचर्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सब लोग सोशल मीडिया के लोग भी हैं। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी व्यक्ति ने, क्या किसी भी महिला ने, किसी भी बच्ची ने लूसी हैक्स का नाम सुना है क्या? यदि किसी ने नाम सुना हो लूसी हैक्स का, जिसने अमेरिका के इतिहास को बदल दिया, आप लोग जानते हैं क्या लूसी हैक्स को? किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई जानता हो तो कृपया हाथ उठाएं, फिर मैं बात बताऊं तो कि लूसी हैक्स कौन थी। आपको शायद इंटरनेट में भी नहीं मिले। आप लोग महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मेरा संबंध उन्होंने के लिए है कि लूसी हैक्स ने दुनिया में, और विशेषकर जो सबसे ताकतवर कंट्री है अमेरिका, उसमें उनका योगदान कैसा रहा है। लूसी हैक्स एक का संबंध है कि बौद्ध धर्म में दास्ता नहीं है। मानवीय जो दृष्टिकोण है सबसे ज्यादा वो बौद्ध धर्म में है। तो लूसी हैक्स इंग्लैंड में रहने वाली 14 या 15 साल की लड़की थी जो कि गुलाम की थी। इंग्लैंड में भी, अमेरिका से पहले जो गुलामी प्रथा थी वो इंग्लैंड में भी थी, आपको पता होगा। और उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, समाज में अच्छे कपड़े पहनने का, जैसे कि हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि हम अच्छे कपड़े पहने, हम वेदों का अध्ययन करें, तो उनके साथ में उन्हें दंडित किया जाता था। मनुस्मृति में भी ये है। तो लूसी हैक्स एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले नवयुवक के पास काम करती थी, और काम करते करते जो उसकी लाइब्रेरी थी, वो काम, घर का काम वो करती थी। तो लाइब्रेरी में एक दिन लाइब्रेरी वो साफ कर रही थी। जब लाइब्रेरी साफ कर रही थी तो लाइब्रेरी साफ करते करते उनकी जो ऑक्सफोर्ड से नवयुवक थे, बहुत पढ़े लिखे, तो ऑक्सफोर्ड दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उसके आप काम कर रही थी। बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुझे नाम उसका याद नहीं है, लेकिन उसका इतिहास उसके साथ, लूसी हैक्स के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जो वो साफ कर रही थी, गलती से उसका हाथ किताबों में पड़ गया। उसने किताबों को देखा और उसे साफ करने लगी। जब किताबों से साफ करने लगी तो उन्होंने, नवयुवक ने देखा जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वो डर गई, क्योंकि पुस्तक टच करने का अधिकार, जैसे वेद पुराण उपनिषद करने का अधिकार हमारे लोगों को नहीं होता था, ऐसे ही वहां अधिकार नहीं होता था। लूसी हैक्स ने जब हाथ लगाया उसमें तो देखा वो कांप गई। उसे लगा कि मुझे दंडित मिलने वाला है और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसने कहा कि बेटे क्या कर रही हो? कि मैं ये किताब साफ कर रही थी, गलती से हाथ लग गया, मैं साफ करने लगी। इसमें तो कोई डरने की बात नहीं, क्या पढ़ना चाहती हो? कह हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप लोगों के लिए है सबसे पहले बात, ABCD या के उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया।
और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप कहीं भी समाज में ये बात बताओगे नहीं, क्योंकि यदि तुमने बता दिया तो मेरा तो आपका तो बहिष्कार होगा ही, मेरा भी बहिष्कार इस समाज से कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति थी और यहाँ भी ऐसी स्थिति हमारे समाज में रही है, आप भी जानते हैं बात। तो वो पढ़ती पढ़ती पढ़ने लगी, उसने ABCD और पढ़ने लगी किताबें, और वहीं थी, उसने कहीं बताया नहीं कि मैं पढ़ने लगी। उसके बाद में उसका पलायन हुआ, और पलायन के बाद में वो उसका परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो गया। अमेरिका में जब शिफ्ट हो गया तो उसकी जो बेटी थी, लूसी हेक्स की जो बेटी थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कौन थी, वो इब्राहिम लिंकन की सौतेली माँ थी, लूसी हेक्स, जिन्होंने उस दास्ता को देखा था। और उन्होंने, आप जानते हो कि इब्राहिम लिंकन को जो पढ़ाने वाली कौन थी, उसकी सौतेली माँ थी। जब उसके यहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी तो पड़ोस में अपना जो है वो दीप जला के छेद करके तब इब्राहिम लिंकन को पढ़ाया करती थी। और आप जानते हो उस वक्त राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 1831, ये संस्कार कहाँ से मिले? ये संस्कार उसकी सौतेली माँ को लूसी हेक्स से मिले, मतलब इब्राहिम लिंकन की नानी थी वो, जो सबसे ज्यादा संस्कार इब्राहिम लिंकन को मिले। और आप ये जानते हो 1831 में जब वो एक जगह गए जहां पैंट लगा कर, पैंट तो समझते होंगे ना आप लोग, जहां पैंट लगा करती थी, वहां पशुओं की पैंट नहीं, वहां आदमियों की पैंट लगा करती थी, और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को देखा जाता था हमारे यहाँ कितने मजबूत हैं, कितने वो काम करते थे। वो गुलाम होते थे और उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जो मास्टर कहता था, मास्टर सख्त होता था उनका, जो मास्टर कहता था पूरी जिंदगी वहां पर काम करना पड़ता था। उन्होंने 1831 में, उन्हें संभावना भी नहीं थी मैं देश का, इब्राहिम लिंकन को पता नहीं थी कि मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊं, लेकिन उन्होंने शपथ ली। उनका संकल्प था, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को लिया था, उन्होंने वही संकल्प लिया अपने पिताजी के सामने, कह दी मैं देश का, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनूंगा तो मेरा पहला जो प्रोक्लेमेशन होगा, पहला जो मेरा निर्देश होगा, पहला मेरा जो ऑर्डर होगा प्रेसिडेंट का, वो दास प्रथा को समाप्त करने का होगा। आपको पता होगी 1865 में 64 में जब वो वहां के राष्ट्रपति बने तो वहां के इतिहास में दर्ज है, सबसे पहले उन्होंने जो उनका पहला प्रोक्लेमेशन दास प्रथा को समाप्त करने का था। ये संस्कार कहाँ से आए? लूसी हेक्स से आए और उसकी वहां से आए। इसलिए आप लोगों का योगदान, बच्चियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अब मैं थोड़ी सी बात बौद्ध धर्म की करूंगा। आप लोगों ने एनिलेशन ऑफ द कास्ट पढ़ा होगा। एनिलेशन ऑफ द कास्ट 1935 से 36 की डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई किताब है। आपको ये पता होगा, उस किताब को जैसे ही पढ़ते हैं सबसे पहले पन्ने पर उस पर लिखा होता है कि वो भाषण जिसे डॉक्टर अम्बेडकर को देने नहीं दिया गया, वो उस पर पहली पुस्तक में लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि उस जाति तोड़ो आंदोलन जो था वहां का, लाहौर का आर्य समाजों का, जो जाति तोड़ने की बात कर रहे थे, तो उसे जो है उन्हें, आपको पता होगा कि उसे मना कर दिया गया कि आप इस भाषण को नहीं पढ़ेंगे, और इसमें यदि ये भाषण आपको पढ़ना है तो इसमें आप चेंज कर दीजिए कि जो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में इतनी कटु शब्द आप कह रहे हो कि इसे बमबार उससे जो है उड़ा दिया जाए, यदि मेरा बस चलो, तो आप इसे नहीं लिखोगे। तो उन्होंने 1835 और 36 में एनिलेशन ऑफ द कास्ट लिखी थी, और उन्होंने जब सोचा कि भारत का कौन सा धर्म बेहतरीन होना चाहिए जो भारत की जनता को मैं दूं, तो उससे बात को करते उन्हें 20 वर्ष लगे। डॉक्टर अम्बेडकर जो कि दुनिया के, विश्व के सबसे योग्यतम और सबसे महान व्यक्ति, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं, उस व्यक्ति को 20 साल उन्होंने हर चीज का, वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत और आपका बाइबिल जो भी है उन्होंने सबका धर्म किया। और इसलिए 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म की बात आप यदि करते हो, आप एसेंस ऑफ बुद्धा देख लीजिए, आप लाइट ऑफ एशिया देख लीजिए, और अंत में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जो बुद्ध है धम्म लिखी है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे पूर्वजों ने कही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो हमारे कोई अग्रज कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे वेद और पुराणों में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे महाभारत और रामायण में लिखी हुई है। उस बात को तब मानिए कि जब आपके विवेक की कसौटी पर खरा हुआ जाए। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी धर्म में आप पढ़ के दे दीजिए, वक्त बहुत कम है, किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि अपने विवेक की कसौटी पे, दैट इज द दौलत बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का चाहे अष्टांगिक मार्ग देखिए, 4 आर्य सत्य देख लीजिए, चाहे आपका प्रतित समुपाद देख लीजिए, जितने भी अष्टांगिक जो भी है उसमें सारा का सारा, जैसे हमारे उन्होंने बताया कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वक्त आ गया है, 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर लोगों के पास FIR दर्ज की जा रही है। 22
ये मुझे अच्छा लगता, अच्छा इसलिए लगता है कि एक पुनर्जन्म हो रहा है बौद्ध धर्म का। जहां भी आप संकल्प भूमि पे देख लीजिए, अक्टूबर में भी कितने दक्ष जो है ये जो दीक्षा के समारोह यहाँ पर हो रहे हैं, और जगह जगह लोग FIR दर्ज के हैं, कोर्ट की बात वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि संरक्षण उन्हें जो है मानववादी व्यवस्था का और सरकार का, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार का हो। हमारे अभी विक्रम हरिजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक तार्किक बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि इस समय रामचंद्र जी होते सुषमुख वध के, उसमें मैं 302 का मुकदमा में चलाता। उन्होंने कई ऐसी बात की, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए, देखे कोर्ट में जाता है मामला, देखें क्या कहते हैं। तो मैं ये बात जो है इसलिए है कि हमें 22 प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने कहा है उन्हें हमें पढ़ने चाहिए बौद्ध धर्म के विषय में। केवल हमें बुद्ध को देखना, उनकी मूर्ति स्थापित करना, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करना प्रतीक के रूप में होना चाहिए, लेकिन इनकी किताबें भी हमें पढ़ने चाहिए। बात है डॉक्टर गांधी एंड कांग्रेस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। आप लोगों ने महिलाओं के जो यहाँ की बेहतरीन किताब है, जो सबसे बेहतरीन किताब है, वो महिलाओं पे जो सबसे बेहतरीन किताब है आप लोग पढ़े होंगे, वो मदर इंडिया है। कैथरीन मेयो की किताब यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ की महिलाओं के बारे में पता चल जाएगा। 1929 की किताब लिखी, 1929 की किताब लिखी, उससे बेहतर किताब महिलाओं के यहाँ के समाज के बारे में दूसरी कोई किताब नहीं है। मैं यदि ये बात करूं, भारत के संविधान की बात करूं, उसके प्रीएम्बल्स की बात करूं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करूं, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म से लिए हुए, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ये सब बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। क्योंकि 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर जब उस किताब को लिख रहे थे, जो संविधान जिस समय बना रहे थे 1948 में, जिस समय संविधान की रूपरेखा और ये सारा बनाए थे, उस समय UDHR आया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा और आपको देना पड़ेगा उनको जो है साधुवाद डॉक्टर अम्बेडकर को। उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट को बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद में उसमें फंडामेंटल राइट्स प्रस्तावना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वो उन्होंने उसी में शामिल किया था। इसलिए एडवोकेट्स, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, आप लोग शिक्षा पे ध्यान दीजिए। शिक्षा बनने के बाद में आप एडवोकेट्स बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। किसी भी समाज का जो मैं आकलन करता हूँ वहाँ की महिलाओं से करता हूँ। यदि महिलाएं वहाँ की पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप लोग पर्दा मत कीजिए। आप लोग पर्दा की बात नहीं है, आप लोग पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो अंधविश्वास को दूर करिए। ये डॉक्टर गांधी, रानाडे और जिन्ना में उन्होंने यही कहा है। गांधी, रानाडे, जिन्ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1942-43 में वो रानाडे का एक भाषण है जयंती पे दिया गया, उन्हीं की बात में मैं उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए अपना बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने उसमें कहा था कि क्या कोई किसी व्यक्ति को महान कैसे कहा जा सकता है? किसी व्यक्ति को महान इसलिए कहा जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया? नहीं, हम उसे महान नहीं कह सकते। इसलिए महान नहीं कह सकते कि उसके प्रेसिडेंट बनने में, उसके प्राइम मिनिस्टर बनने में, उसके केंद्रीय मंत्री बनने में उसका अपना तो योगदान थोड़ा सा होता है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके समाज का, ये सारा पॉलिटिकल होता है, उसका अपना योगदान बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए उसे महान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। क्या हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, मसोलिनी और जो लोग रहे हैं, तानाशाह रहे, क्या उन्हें जो है महान कहा जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं, ये महान नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उनके हाथ में सत्ता होती है, जब तक ताकत होती है, तब तक लोग उसके फॉलोअर्स करते हैं। जैसे ही वो गायब होते हैं सत्ता से, लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग, एक बात मैं कहना चाहता हूं, डाउरी सिस्टम पे मैंने एक बात कही भी थी कि समाज के सीने पर पड़े हुए गहरेदार तो समाज को उद्दलित करके उनके चिंतन में मौलिक परिवर्तन करके बदले जा सकते हैं। यदि आप सोचते हो केवल कानून से बदलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था गांधी, राना और जिन्ने में कि महान व्यक्ति वो होते हैं जो वर्तमान में जो सोशल, जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, अंधविश्वास होते हैं और असमानता से लोग जूझ रहे होते हैं, उनके खिलाफ धारा के विपरीत जाकर उनके खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें ताकत दिलाने का काम, उन्हें अधिकार दिलाने का काम करते हैं। हो सकता है कि उस समय में लोग उसे ना जाने, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य को गुम करने का प्रयास किया गया, लेकिन आने वाले समय में वहां का समाज, वहां की महिलाएं, वहां के लोग उसे जरूर जानेंगे, जैसे कि आज डॉक्टर अम्बेडकर को, पेरियार को, इन सबको लोग जानते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं अंत में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बस 2 शब्द मैं कहूंगा जो मैं अब स्वयं अक्सर कहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध को जो धर्म दिया हुआ है, इस तरह का जो है, आप लोग हिस्ट्री के लोग हैं, आप लोग डिक्लाइंस ऑफ द मौर्यंस पढ़ लीजिए, आप डिक्लाइंस ऑफ द बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, उसके बाद में किस तरह से बौद्ध धर्म का खात्मा किया गया और अब पुनर्जागरण का विषय है। जैसे कि उन्होंने डॉक्टर अपने IR सिंह जी से ने कहा कि इस समय हमें बौद्ध धर्म को, क्योंकि ये भारत के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए यदि कोई धर्म है,
कोई धर्म है तो वो वैज्ञानिक धर्म है और वो बुद्ध धर्म का ही हो सकता है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, चाहे कोई भी पढ़ कर देख लीजिए। तो मैं अंत में बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर को इस युग का, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को इस युग का महान ब्राह्मण प्रतिनिधि कहा जा सकता है। वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक आंदोलन मुख्यतः पददलित वर्गों को जागृत करने में निर्णायक सिद्ध हुआ, लेकिन उनकी महानतम उपलब्धि भारतीय संविधान निर्माण की है, जिसके अंतर्गत छुआछूत को आर्टिकल 17 समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अंत में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सब कमेटी को, महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ के आए हुए लोगों को, कि जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आयोजन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ग्राम मेरा गाँव बुलंदशहर में शाना है, जहाँ बहुजन क्रांति स्तंभ बना हुआ है। वहाँ मैंने बहुत पहले 75 में मैं वहाँ पे मैंने डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी की स्थापना किया। आज 3 लाइब्रेरी है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी एक दूसरे के सब लोग करें। आप ये देखिए कि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। गंगा में हम लोग पहले बच्चे जो है बाल बढ़ाया करते थे और 6-6 साल के बाद में उसमें जूं पड़ती थी, बहुत सारी चीज हुआ करती थी, तब उसका मुंडन कराने के लिए गंगा जी में जाया करते थे। सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शायद उन्होंने गंगा का महत्व समझा। उन्होंने कहा इसका ये महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ पे लोग मेला लगाने आते हैं, मुंडन कराने आते हैं या ये सब संस्कार कराने से। इसका महत्व इसलिए होना चाहिए कि सिंचाई का जो प्रबंध सबसे पहले किया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, यहाँ के लोगों ने कभी इसे सोचा नहीं। इसलिए हमें जो भी है हमें अच्छा एडवोकेट, हम अच्छा इंजीनियर, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी साइंस हम लोगों को पढ़नी चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू नो द इंग्लिश, हाउ टू नो द इंग्लिश, स्पीक द इंग्लिश, यू मे बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन। इसलिए इंग्लिश का अध्ययन हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की किताब है दुनिया की बेहतरीन किताब है। जो भी आप किताब पढ़ेंगे, चाहे जो भी है, वो इंग्लिश में बहुत बढ़िया है। इसलिए आप जो है संस्कृत उसके बाद में यदि करना चाहते तो इंग्लिश का अध्ययन आप सब जरूर करिए, और जाति और उपजाति में ना बांट के सबको मानव जैसी प्रस्तावना है उसे पढ़िए, क्या उसमें जाति उपजाति नहीं। इसलिए हमें अपने ही कैटेगरीज में जाति उपजाति ना करके सभी को मानव एक समान समझना चाहिए। इसी उद्योग साहब आप सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।